वो अहंकार है वो सूक्ष्म देह, वो भी मैं नहीं है, मैंने वो भी ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है। ज्ञान है तो जो सज्जा जयंत है उसमें मैं नहीं है, वो अनंत व्यापक है, अनंत सर्वत्र। तो मैं देह में है, देह संबंधी मैं है कि देह ये मैं हूँ, सूक्ष्म शरीर। तो आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई, अहंकार में आ गई, तो ये मैं हूँ, तो उसको ये हो ही नहीं सकता ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में सूक्ष्म कारण देह नहीं है। कारण देह माया, प्रकृति, शक्ति, आप जिसको शक्ति बोलते हैं ना, वो माया है। परमाकाश महापूर्ण, महामाया महाशून्य। तो महामाया महाशून्य को आप मैं कहते हैं, इसलिए शून्यता ही लगेगी। और परमाकाश महापूर्ण जो रहा है तो पूर्णता ही लगेगी, वो है परफेक्शन ऑफ इंफिनिटी, अनंत की पूर्णता। तो जो शून्य है उसको मैं मानना है और पूर्ण चाहिए, इम्पॉसिबल। क्लियर है? शून्य को पूर्ण, शून्य रह के पूर्ण चाहिए, और पूर्ण है ही, पूर्ण तो है ही, वो तो प्रसन्न से नया तो नहीं, और शून्य है ही नहीं। तो ये उल्टी खोपड़ी है ना, उसको सीधी करना मुश्किल है, हाथ जोड़ना ही बराबर है। मैं जो बोलता है ना, वो अहंकार सूक्ष्म शरीर है, वो आत्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। मन बुद्धि चित्त का अंतःकरण में है। तो जनक ने सुखदेव ने जनक को वही पूछा कि संसार कहाँ उत्पन्न हुआ है और कैसे शांत होता है। तो संसार अंतःकरण में उत्पन्न हुआ है, और अंतःकरण शांत होने से शांत होता है। तो अंतःकरण को तो मैं मानते हो, कहाँ से होगा? नहीं समझे? सुखदेव ने जनक को पूछा, मैं जानता हूँ, मेरे पिता ने भी वो कहा है, आप भी वो कहने वाला हो, फिर भी पूछता हूँ। जनक तो पहले से अपने से जानते थे, हम भी पहले से अपने से जानते थे कि हम माया भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, अंतःकरण भी नहीं है, देह भी नहीं है। तो जो ज्ञान है तो वो हम है, वो अनंत व्यापक है, समझते? तो वो है अनंत विस्तार वाला चैतन्य निरपेक्ष, वो है वसितम, वसित बोले वो माता, वो रमण बोले देहो ना हम को हम सो, वो रमण बोले मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं रमण हूँ, ऐसा नहीं कहा। आप इसको मैं कहते, शून्य को मैं कहते, तो मैं पूर्ण है सच्चा में, और सच्चा में तुझे तक चलता है, साक्षी कुटस्थ। जो देह को, उसका देह का मृत्यु देखा ना, वो परिच्छिन्न है, लेकिन सच्चा क्यों है कि तरंग, जो भाग का तरंग है वो भाग का जल है, उसको मैं वहाँ तक मैं रह सकता है। फिर अनंत एक निराकार जल भाषा ग्रहण, तो तुर्य का, वहाँ तुर्यातीत में वो मैं, तुर्य का मैं नहीं। ये दोनों आए, दे दो एक को, एक का ना। सिद्ध का मैं ना, सिद्ध ज्ञानी रमण का मैं है, साक्षी का, साक्षी वो तुर्य तक परिच्छिन्न। फिर तुर्यातीत में रमण नहीं है, वशिष्ठ नहीं है, सदाशिव नहीं है, कोई नहीं, राम नहीं, वो तुर्य तक है, सदाशिव वशिष्ठ राम, साक्षी मैंने परिच्छिन्न। और अपरिच्छिन्न परमाकाश परम पिता, वहाँ कोई मैं नहीं। वो नारायण स्वामी बोले, स्वामी जी निधिध्यासन से अपरिच्छिन्न परमाकाश, मैंने स्वामी जी नहीं, जो है सो है। आप थे ना, इसको बोले थे हाँ, स्वामी जी निधिध्यासन से अपरिच्छिन्न परमाकाश है, वो तुर्य थे। तो परम पद पूर्ण विश्राम, तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। क्लियर है? नहीं तो ये प्रकाश हो ही नहीं सकता। यदि तुर्य तक होते ना, तो मैं सिद्ध हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, वो तुर्य तक है, परिच्छिन्न। व्यक्ति, अवतार, पैगंबर, जगत गुरु, विश्व विभूति, परम ज्ञानी, परम योगी, परम संत, ब्रह्मवेत्ता, आत्मवेत्ता, आत्मज्ञानी, तो तुर्य तक है। वो नहीं है, क्योंकि परिच्छिन्नता नहीं है, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम पिता। ये क्यों नहीं समझ सकता है कि जो परिच्छिन्न मैं है उसको अपने को जाना है, अपने को परिच्छिन्न में जाना है, आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई। इसलिए अनंत एक रस निराकार जल महासागर, भाग का जल हो ही नहीं सकता, और भाग का जल तरंग हो ही नहीं सकता। तो आइडेंटिटी भाग का जल में आई, और फिर तरंग बने, मैं देव, फिर देखा मेरा है, गया नीचे नीचे,
मैं जन्मता हूँ, जीता हूँ, सुखी दुखी हूँ, मरता हूँ। देह को अपने को मानता है, इसलिए देह का धर्म अपना धर्म मानता है। कोई ये कहने वाला है मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के आगे मैं लगा दिया। अरे मैं तो अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है, उसका तो संसार है। और मैं ब्रह्म हूँ बोलने वाला का संसार होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो फिर वही सिद्ध करता है कि मैं अपरिचिन्न परमाकाश परम चिदाकाश में मैं कहाँ है ना, संसार कहाँ है, मैं मेरा कहाँ है? हाँ, अपरिचिन्न परमाकाश परम चिदाकाश में मैं मेरा कहाँ है, मैं कहाँ है, मैं का संसार कहाँ है? लेकिन ये गुड़जड़ हो जाता है, मालूम ये ले लेना, प्रसाद सबको देता और उनको प्रसाद दो। अभी भी जो आप क्लियर नहीं होंगे तो कहीं क्लियर नहीं होंगे। आप मैं बोलते हैं तो आप सूक्ष्म देह जो अहंकार है उसको मैं बोलते हैं। सब हाथ करके साथ साइन करो, कॉमन रखो। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उद्गार, वो मैं है। इसलिए भ्रम होता है कि हाँ बराबर मैं मैं। लेकिन उसको जानने वाला ज्ञान है, उसमें मैं नहीं है। तो सच्चा मैं कहने का खाली कोटा मैं का निरसन होता, अहंकार जो है ना अंतःकरण का, उसका निरसन पूछता कोटा सच्चा मैं का। फिर तुर्य नहीं है तो सच्चा मैं भी नहीं, ऐसा कोटा। फिर आत्म साक्षात्कार भी नहीं है, गुरु भी नहीं है। आत्म साक्षात्कार सच्चा मैं तक, सच्चा मैं कह सकता है मुझे, रमण कहते मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ। फिर बोले आत्म साक्षात्कार भी नहीं, तो मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ। मैं नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मैं नहीं। निराकार चिदाकार परम व्योम, ही निराकार चिदाकार परम व्योम। फिर ऐसे सब मैं वाले तुझे वाले बोलेंगे कि मैं तुझ्यातीत हूँ, मैं तुझ्यातीत हूँ, मैं तो अनेक तुझ्यातीत नहीं है। अनेक इसलिए रमण बोले, वशिष्ठ बोले राम को कि अनंत साक्षी नहीं है, अंदर है, छपा हुआ है, अनंत साक्षी नहीं। तो अनंत अवतार नहीं है, अनंत शक्ति नहीं है, अनंत विभूति नहीं है, अनंत जगत गुरु नहीं है, अनंत समझ आते। सब जो भी व्यक्ति है वो कितनी भी मानव पहुंची हुई है तो वो तुर्य तक है। ठीक है, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश तो अपरिगी, अनंत संपूर्ण अपरिगी, निर्भ्रांत निरपेक्ष। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण अपरिगी, निर्भ्रांत निरपेक्ष सत्य। प्रसाद हो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण निरपेक्ष सत्य, अनंत संपूर्ण अपरिगी। वो परिग आ गया, केंद्र वर्तुल आ गया, मैं मेरा वर्तुल, तो कुंडाला हो गया। अनंत का कुंडाला नहीं है ना, क्लियर नहीं है? कुंडाला का भ्रम वाले को अनंत मालूम नहीं हो सकता है। अमाप परमाकाश का सब भगवान है, कौन सा अमाप परमाकाश का। ये मैं भगवान हूँ, ये मैं भगवान हूँ, कोई भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, वो नहीं। रियलिटी अपीयरेंस नहीं है। अपीयरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। अभी आपको भी समझ में आ जाएगा कि ज्ञान है वो कोई अपीयरेंस की आइडेंटिटी नहीं है, तो ये अपीयरेंस है। और ज्ञान को दूसरा मान के अनंत ज्ञान मान सकते, वो दूसरा अनंत जल मान सकते, जल वस्तु है, तो अनंत ज्ञान मान सकते, ज्ञान वस्तु है। तो कोई तरंग ऐसा कहे कि मैं जल हूँ, मैं महासागर हूँ, गाँव, तो कोई मैं ऐसा कहे माने सूक्ष्म शरीर, मैं चैतन्य हूँ, मैं अनंत महाचिदाकाश हूँ, गाँव।
सब जगह हम ब्रह्मास्मि तो रोम सब जगह वही पढ़ा रहे हम ब्रह्मा को नहीं कि मैं आत्मा हूँ ऐसा 7 दिन का लेसन गा दे नहीं है आत्मा है वो एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, वो है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। तो ये मैं जो अहंकार है ना वो अहंकार है, और आत्मा में मैं ऐसा आइडेंटिटी नहीं है। नहीं क्लियर होती सब जगह वही मैं पहला पढ़ा दिया कहाँ शांति कहाँ है? भगवान मिलता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, पैसे भोगों सब ढूंढते हैं, दोनों भोगों की वासना भ्रांति में ऊंधा मारते हैं, ऊंधा मरते हैं। और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा गुरु ब्रह्म है। अरे कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत है। ये टाइम क्लियर होने में कुछ रह गया नहीं? कितना रह गया? मैं ब्रह्म हूँ। रावण भी बोलता था एको हम द्वितीय नास्ति। रावण बोलता था, मालूम है? रावण ज्ञानी था। तो राम और रावण में क्या फर्क था? कृष्ण और कंस में क्या फर्क था? नृसिंह और हिरण्यकशिपु में क्या फर्क था? राम, कृष्ण और नृसिंह में मैं नहीं था, और रावण, कंस और हिरण्यकशिपु में मैं था। ज़्यादा डिफरेंस नहीं। संकट के 700 करोड़ में मैं है, रावण में मैं नहीं है, सदाशिव वशिष्ठ राम में मैं नहीं है, ठाकुर सिंह सरस्वती वाल्मीकि अगस्त्य में मैं नहीं है, सनक आदिक में मैं नहीं है, पुरातन सिद्ध राकाचार्य देव सिद्ध मुनि में मैं नहीं है, जो सब सभा में हाजिर हुए वशिष्ठ राम समाज में, अब तक से ब्रह्मर्षि देवती राजर्षि कोई में मैं नहीं है। वो बस अपरिच्छिन्न परमाकाश परम ऐसा है। यदि हम ये रहे होते तो हमने वशिष्ठ को सुना ही नहीं, और यदि हम सही सही नारायण स्वामी बोले ऐसे अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश ही रहे तो सही सही हमने वशिष्ठ को सुना। ये प्रूफ, दूसरा प्रूफ हमारे पास कंटिन्यूस 30 ईयर, एक अक्षर भी छोड़ा नहीं। कोई आके यहाँ गप्पा मारता है, दमफास करता है, बनावटी सब बात करता है, नहीं उसका मीनिंग है अनंत में वो कुछ है, उसका मैं कुछ है, गुरु का मैं कुछ है, और सब बनावटी चमत्कार रिद्धि सिद्धि आशीर्वाद कृपा ऐसा हो गया नहीं ऐसा हो गया, ये कुछ है। ये सब भ्रम का भ्रांति का पुतला है। स्वयं में भी कुछ नहीं है। स्वयं कहने से मैं भी हो जाता है। हमने बोला, हमने स्वयं शब्द यूज किया है जो 39 39 का बच्चा मुझे ना, तो पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता का स्वयं है। पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता का स्वयं, मैं स्वयं नहीं, कोई व्यक्ति स्वयं नहीं। स्वयं बोलने से मैं का आरोप आता है, और पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता का स्वयं बोलने से व्यक्ति का आरोप नहीं। आप स्वयं हो तो मैं का आरोप होता है। आप बोले ना तो वही मैं है, और मैं बोलता है, मैं आरोप करता है कि आप, तो मैं भी नहीं है तो आप कहाँ हैं? मैं नहीं है तो तू कहाँ है? तो ज्ञानेश्वर ने क्लियर किया है कि जो अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश है उसमें एक जगह मैं होता है तो सामने तू होता है, तो वहाँ से मैं होता है तो यहाँ तू होता है। तो ये मैं है कि तू है, और वो तू है कि मैं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता है। और अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश तो सापेक्ष है। यहाँ मैं हुआ तो सामने तू होगा, वहाँ से मैं होगा तो यहाँ तू होगा। तो ये मैं है कि तू है, वो तू है कि मैं है, कुछ नहीं है। ये ज्ञान होने की है। जानने वाला जान लेता है, शांत हो जाता है। जानने का लक्षण शांत हो, शांत हो। न जानने का लक्षण तो सब चंचलता भ्रांति।
आपको यदि राज्य भोग लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति नहीं है, अहमण वास्ता भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति नहीं है, द्वैत ग्रंथि की लघुता ग्रंथि भ्रांति नहीं है। तो को मैंने पूछा था द्वैत ग्रंथि की लघुता ग्रंथि भ्रांति, तो हमने बोला कि अनंत व्यापक है चैतन्य प्रकाश ज्ञान अनुभव ज्ञान, बराबर। तो उसमें ये परिच्छिन्न और नाशवंत सतत विकार वाला, जन्म विकार नाश वाला, आभास आकार विकार, ये देह मैं यह अमुक हूँ, ये देह में मैं यह अमुक व्यक्ति हूँ, ये कहीं क्रांति की द्वैत से नहीं ये हुआ। अनंत में ये दूसरा मानना, ये परिच्छिन्न, ये द्वैत भ्रांति, इसकी लघुता है। मैं इस देह में यह अमुक हूँ, इस देह में यह अमुक व्यक्ति हूँ, तो द्वैत भ्रांति की लघुता नहीं बोला नहीं। उसको यही रूट है, ये देह में मैं यह अमुक, उसको वो आत्मा कहती है। मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ऐसा बोलो। अरे भाई ये भी नहीं है। तो आद्य शंकर ने कहा जीवो ब्रह्म ही वो ना पर, तो समझने में हम गफलत हो। वो जीव चिदाभास है, उसको ब्रह्म माने, तो जीव ब्रह्म नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण बोले ना कि अर्थ भेद होते हैं, सब तक मोक्ष ज्ञान आत्मा को। ये लगे नहीं लगे। ओम ओम बोलो, ओम 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 ओम। ऐसा ध्यान, जब तक आप मैं पकड़ के रखेंगे ना फिर मालूम नहीं, मरते दम तक आओ तो मालूम नहीं। आप ऐसा जानेंगे कि मैं सूक्ष्म शरीर है और ज्ञान मैं नहीं है। तो ज्ञान है तो वो जैसे पता है ना कि अनंत व्यापक ज्ञान, अनंत व्यापक स्वच्छ महासामान्य। तो अनंत व्यापक स्वच्छ महासामान्य है, वो परिच्छिन्न में कैसे होगा? वो भी सूक्ष्म शरीर। ऐसा जानेंगे बराबर कि मैं सूक्ष्म शरीर है तो क्लियर हो सकेगा। और मैं सूक्ष्म शरीर जो है मैं, उसको मैं मानेंगे तो कभी क्लियर नहीं। बोलो नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0 डायरेक्ट नो है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि सब ये आप जो भ्रांति की दुनिया है ना, वो सब भ्रांति का मैं ही है, दौड़ रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है। किसी को शांति नहीं, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती है, कितना भी वो कम ही पड़ता है। बोलो क्या कहते हैं? आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई। अनंत ज्ञान महासागर, तो मैं तरंग, तरंग मैं है, तो तरंग नहीं है, मैं नहीं है, और ज्ञान में मैं नहीं है। मैं ऐसी उक्ति है, वो एम्पियरेंस है और परिच्छिन्न है और सूक्ष्म है। देह है, वो वही देह बनता है घट्ट होके। जैसे वराल घट्ट होके जल बनता है, जल घट्ट होके बर्फ बनता है, वैसे प्रकृति माया त्रिगुणात्मिका सत्वरत्न वो घट्ट होके अंतःकरण बनती है। 5 प्राण मन बुद्धि ज्ञान विज्ञान, वो घट्ट होके स्थूल देह बनता है। वो सेम चीज, कारण सूक्ष्म स्थूल, माया का चित्ताकर्ष भूताकर्ष आर पार एकदम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला पाठ। तो चिदाकाश है, माया का चित्ताकाश भूताकाश नहीं है, वो समष्टि व्यष्टि नहीं है, ईश्वर हिरण्यगर विराट नहीं है, शक्ति नहीं है, पंद बात। आप जो सूक्ष्म देह है, तो मैं सूक्ष्म देह है और ज्ञान कारण सूक्ष्म देह नहीं है। ज्ञान अनंत व्यापक स्वच्छ सर्वसामान्य महासागर, अनंत ज्ञान महासागर। और कारण सूक्ष्म सूद है, वो चक्री तरंग तीन पर होता है, वो कुछ नहीं है। ये संसार किसका है? आत्मा का है, ज्ञान का है, जो अनंत व्यापक ज्ञान, अनंत व्यापक स्वच्छ
सर्व सामान्य उसका संसार है। सूक्ष्म शरीर मैं तो नहीं है, तो अपने को वो माना, ज्ञान को वो माना, ज्ञान को मैं माना, फिर जोड़ दिया कि मैं ज्ञानी। ज्ञान जो अनंत ब्रह्म है वो अनंत ज्ञान है, अनंत चैतन्य है, वो प्रकाश है। तो जो सूक्ष्म शरीर जो मैं है, तो उसके साथ उसका शब्द जोड़ दिया, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म। तो देह कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म देह नहीं है। तो मैं तो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर माने स्थूल हो या सूक्ष्म हो या कारण हो। माया भी ब्रह्म नहीं है, कारण। फिर अंतःकरण भी ब्रह्म नहीं है, सूक्ष्म। फिर देह भी ब्रह्म नहीं है, स्थूल। महाकाश, चिदाकाश, भूताकाश, सीधाकाश नहीं, सीधाकाश, सीधाकाश। तो मैं माने सूक्ष्म शरीर का जो सूक्ष्म शरीर जो है उसके साथ अपने को मानते हैं, आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी मानते हैं, उसके साथ मैं सीधाकाश। सूर्य का मैं, सच्चा मैं जो बोला वो भी नहीं है, सूर्यातीत भाग का जल। तो आप साक्ष्य के सापेक्ष साक्षी बोले, भाग समझा दे सूर्य तो साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य मैंने कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर, तो उसको मैं जानता हूँ, तो मैं कौन हूँ। तो कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर को मैं जानता हूँ, तो मैं वो नहीं, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है, ऐसा बोले, मैं कौन हूँ, इतना ही है। तो फिर सच्चा में भी साक्षी तक है, फिर उसको सिद्ध कहेंगे, उसको साक्षात्कारी कहेंगे, उसको निर्विकल्प समाधि सिद्ध कहेंगे, लेकिन वो उसके साथ ही रहेगा। तो अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश में वो कुछ नहीं, क्योंकि साक्ष्य नहीं है, इसलिए साक्षी भी नहीं है। इसलिए रमन ने क्या कहा, दृष्टा का दृश्य, दृश्य का दृष्टा दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा साक्षी, साक्षी का दृष्टा चिदाकाश। माने फिर उसका दृष्टा, साक्षी का दृष्टापना नहीं है चिदाकाश में, क्योंकि दृश्य और दृष्टा और साक्षी है ही नहीं, और अनंत शुद्ध चिदाकाश। इसलिए वसित बोल, मैं वसित नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश। लेकिन मैं बोलने से वसित का साक्षी बना रहता। वसित ऐसा कहे ना कि मैं वसित नहीं हूँ, मैं ये वसित नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, क्योंकि ये तूर्य तक रहेगा। मैं लग गया ना तो सच्चा मैं तक रहेगा, क्योंकि जो वसित नहीं है और साक्षीपना का मैं है, तो वसित जो है आकार है ना, वहाँ तक का मर्यादा है। सदाशिव का मैं है, तो सदाशिव का आकार पर्यंत तो साक्षीपना का मैं रहेगा, वो परिच्छिन्न रहेगा। सदाशिव का साक्षीपना भी परिच्छिन्न, वहाँ से वो प्रकाश करते हैं। अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश में ज्ञान का उपदेश का तब तो उसका उपचार संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो दृष्टा दृश्य वाला है, वो दृष्टा अहंकार है। साक्षी साक्ष्य वो खोटा, खोटा मैं, दृष्टा दृश्य का मैं वो नीचे का, वो खोटा में। फिर साक्षी साक्ष्य का मैं वो सच्चा में, तो उसमें मैं है ही नहीं, फिर सच्चा खोटा है ही नहीं। तो साक्षी में होगा वो गुरु होगा, ईश्वर होगा, समझाते। और जो दृष्टा दृश्य का खोटा में होगा शिष्य होगा, तो गुरु शिष्य ही नहीं, क्योंकि सच्चा खोटा में है ही नहीं, साक्षी साक्ष्य दृष्टा दृश्य है ही नहीं। वो तो पता है कि टोटालिटी में अपीयरेंस है ही नहीं, अनंत समष्टि दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य। क्लियर है? इसका नाम परम शांति, नाम परम शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं। तो हमको कभी शांति नहीं होती है, और ब्रह्म तो अनंत पूर्ण परम शांति बराबर। ब्रह्म क्या पैसे और भोगों के पीछे भागता है क्या? ब्रह्म क्या जोरों का गुलाम होता है क्या? नहीं। है ना, सच्चा नहीं है। लेकिन मैं को सच्चा ठहराने के लिए बड़े बड़े शब्द मैं के पीछे लगा दो तो वो सच्चा हो जाएगा। सच्चा कभी खोटा नहीं होता, खोटा कभी सच्चा नहीं होता। लेकिन सही है कि नहीं? नहीं है। ये छोटे दो को दो स्वेटर,
बड़े को नहीं देना। तो प्रसाद दो तीनों को, एक खोल के देना और पहना ना। हाँ, तो पहनने को बुलाओ। ये पहले को बोलना, छोटे को देना। ये उतरेगा नहीं। गुरु को निराकार जाने तो चलेगा कि नहीं? आकार नहीं देखने का और निराकार ब्रह्म देखने का। मैं नहीं, पर निराकार में मैं नहीं है ना। मैं ही नहीं हूँ। अरे वो गांधीनगर चाला समारोह है, इसको वो बोले गुरु को आकार नहीं देखने का, निराकार ब्रह्म देखने का। तो भी ये क्लियरिटी हुई, उससे क्या क्लियर होता है कि वो नहीं है कैसे, उसको मालूम नहीं पड़ा। आपको मालूम पड़ा? वो सूक्ष्म देह रहता है। ऐसा नहीं, दूसरा भी एक है, दूसरा भी एक शब्द है सूक्ष्म में। दूसरा जो अपरिचय है, अपरिचिन्न है, परिचय है, परिचिन्न है। अपरिचित वो अपरिचय है ना, अपरिचित ही परमात्मा नहीं, वो अपरिचय है, गुरु ब्रह्मवेत्ता। नहीं। वो निराकार देखो, निराकार देखो तो भी नहीं है अपरिचित। क्यों नहीं है? निराकार तो अपरिचय है। निराकार है, लेकिन मैं निराकार हुआ था है ना। हो गया? ये वो दूसरे को दे नहीं, बोलो। माँ को देना है, वो उसकी माँ है ना, वो हो जाएगा उसको, उसको हो जाएगा। हो जाएगा। और वो दोनों का उसका तो दे दिया ना। वो दोनों का देना है, एक को देना है। एक को देना। वो ये हो जाएगा। दे दो, पहनाओ उसको, पहनाओ। एक तो रखा है ना उसका, एक तो रखा है ना, एक को दिया तो दे दिया ना। हाँ, उसको दे दो, पहनाओ पहनाओ। पहना, पहनने को बोलो। वो उसकी माँ है, वो उसके बच्चे हैं। 6 जन आते हैं, माँ बाप होते हैं, 4 बाल को पालते हैं। हो जाएगा। दूसरे पतले लोग हैं ना, और हाइट ज़्यादा नहीं है। हो गया ना? हाँ, बहुत लंबा है, देखो फुल बड़ा है। हाँ, इसको भी शायद हो जाता, नहीं हो जाता है ना? 6 5 4 दिया ना, 4 दिया ना। 5 इसका पिता को नहीं दिया, नहीं दिया, 5 दिया। 5 दिया और एक इसको दिया। ये 2 बाल को पल सेवा में आते ना, अंदर सेवा में, उसके छोटे को दिया। एक छोटा था, उसने तो पहन लिया, वो तो हो गया उसको।
हाँ बस साथ में आते हैं तो उसी बराबर। चाहिए ना। हाँ या सब प्रोसीजर बराबर हुई। हाँ वो बोलते हैं कि सुबह में ही दे देंगे, शाम तक तो खाली कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा सब कोई भी होगा, नाम जो हो, मैं के सिवा कोई नहीं होगा। आप बहुरत्न वसुंधरा बोलते हैं ना, वो सब मैं बहुरत्न। तो बहु कहाँ से आया? है ना? तो सब मैंने कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। क्लियर होते हैं? पतंग चगाओ पतंग। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, भजन बोलते थे, लाखों माथी एकाद बे कापी ने दो बार तमें हाथ था। ऐसा है कथामृत, देखा है? कथामृत में पढ़ा है, लाखों माथी एकाद बे कापी दो बार तमें हाथ था। माँ वो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद को माँ कहते थे, माँ चिदाकाश को। तो लाखों में से एकाध दो ही मुक्त होते, पतंग कट जाती है तो मुक्त, लाखों में से एकाध दो। वो गीता में कृष्ण ने ऐसा कहा, सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान में दूसरा तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में से कोई, मनुष्याणाम कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, दूसरा श्लोक है सातवें अध्याय, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों में से कोई उसके लिए प्रयत्न करता है। यततामपि सिद्धानाम, यततामपि सिद्धानाम का है ना, यत्न करने वाले सिद्धों में से भी, सिद्धों माने तूर्य, साक्षी, परिच्छिन्न में, सच्चा में, तो यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। यत्नताम अपनी सिद्धानाम, सिद्धों में से भी कोई ही, सिद्ध माने तूर्य, साक्षी, कुटस्थ, कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः, कोई ही तुर्यातीत रहता है। माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, महाधातु, महासामान्य, महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः, कोई ही मुझे तत्त्वतः जानता है। सिद्धों में से भी, अभी सिद्ध शब्द का अर्थ है सच्चा में, रमण सिद्ध है, रामकृष्ण सिद्ध है, वशिष्ठ सिद्ध है, वो महासिद्ध भी सिद्ध है, वशिष्ठ और महासिद्ध सिद्ध है, निर्विकल्प समाधि सिद्ध है, आत्म साक्षात्कारी सिद्ध है, ईश्वर साक्षात्कारी भी सिद्ध है। लेकिन ये तो सिद्धों का सिद्ध है, वो बोले रामकृष्ण परमहंस। चार चार कैटेगरी बोले, श्रेणी, जैसे विवेकानंद ने डिग्री ऑफ रियलाइजेशन, साक्षात्कार की मात्रा, बौद्ध कोटिच्या कंस परमहंस है, वो दूसरा है, ये दूसरा है, ये प्रवर्तक, साधक, सिद्ध, सिद्धों का सिद्ध। चार कैटेगरी है। प्रवर्तक माने अभी बिगिनर, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी नया नया, फिर साधक, फिर सिद्ध, सिद्ध माने तुर्य, सिद्धों का सिद्ध, तुर्यातीत। तो वैसे ही का बौद्ध बहुत तीर्थों में घूमता है और उसका जल पीता है, उधर पर जल, कुटी चक्र, फिर थक के कंटाल के फिर स्थिर होता है कि भाई सब एक ही है, कुटी चक्र, कुटीर बांध के स्थिर रहता है, फिर हंस, फिर ज्ञान, और परमहंस, परब्रह्म, परम चिदाकाश। वो कहा ना सत्राक्षर, परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश स्वयं, वो नहीं है, हंस तक में है, सच्चा में, बौद्ध कुटी चक्र तक खोटा में, फिर हंस में आया तो सच्चा में, तुर्य, और परमहंस में फिर जो है सो है, परम कैवल्य। माने वहाँ सच्चा खोटा कुछ नहीं, मैं ईश्वर का मैं भी नहीं, समर्थ की व्यक्ति भी नहीं, सब बताया है कैटेगरी को बहुत।
फिर उसका स्वभाव कैसा होता है वो भी रामकृष्ण परमहंस बताते हैं। बालकवत, उन्मादवत, ऐसा जड़वत और पिशाचवत वो होता है। तो कैसा होता है? इसका प्रसाद दो, दोनों को प्रसाद दो। वो कैसा होता है? तो बालकवत, उन्मादवत, जड़वत, पिशाचवत। पिशाच माने पवित्र पवित्र का भेद ज्ञान नहीं है ना। तो बालक है वो जंगल साउथ जाने को बैठा है और बोर खाता है ऐसा रहता है। फिर जड़वत है ना, फिर बालकवत है ना, उसको कोई भेद नहीं। बालकवत, जड़वत, उन्मादवत, पिशाचवत वो कैसा होता है? जैसे जैसी दृष्टि में वो देखने में आए, वो तो नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, जो है सो है। तो बालकवत, जड़वत, उन्मादवत, पागल जैसा, या पिशाचवत, पवित्र पवित्र का भेद ज्ञान नहीं है। ये पहचान मुश्किल है। लक्षण ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे वशिष्ठ पत्र ज्ञान के साथ में तो भी उसमें भी कम ज़्यादा जैसे प्रकृति के 3 गुण बताए, लेकिन फिर उससे 14 प्रकार की जाति बताई, जीवों की जाति। तो अनेक प्रकार कम ज़्यादा होने से मिक्स अलग अलग। वैसे इसमें भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। तो कॉमन एक जनरल बताया। 4 अवस्था ऐसा कुछ नहीं, 7 अवस्था ज्ञान के सबसे क्रम के 7 चढ़ते क्रम के ज्ञान में होगा। तो फिर अनेक प्रकार के होते हैं। उससे क्या बोलते हैं? उसको मिक्सिंग से, अलग अलग गुणों के मिक्सिंग से, अलग अलग अवस्था के मिक्सिंग से। तो स्पंदबाज तो कैसा भी हो सकता है, स्पंदबाज नहीं है और वो अवस्था नहीं है और तत्व ही है। तत्व ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहा है। दृष्टि वाले को सब देखा दिख रहा है, तो वो कुछ नहीं है, वो भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है और तत्व ही रहा है। कैसे पहचानेंगे? उसका एकदम देखने में आएगा तो मानस ऐसा मानस दिखेगा और वो मानस भी नहीं है और ये कोई अनंत दृश्य भी नहीं है, कुछ नहीं है। मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश कुछ नहीं है। चिदाकाश तो चिदाकाश है, वो तो दूसरा नहीं है। वहाँ कुछ नहीं रहा है, तो चिदाकाश जो है वो रहा है। तो सब जैसा दिखेगा तो पहचानेंगे कैसे? इम्पॉसिबल। पहचानेंगे जैसे सब पहचानते हैं वही दृष्टि से पहचानेंगे। उसकी दृष्टि तो सब पहचानता है, वही दृष्टि से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? कोई लक्षण नहीं है उसका, इसलिए उसको विलक्षण बोलते हैं। बहुरी समझते विगत लक्षण यक्षता, से सब लक्षण विगत निकल गए तो फिर कैसे पहचान? नहीं पहचान सकते, क्योंकि दृष्टि वाला तो दृष्टि से सब जैसे पहचानता है वैसे ही उसको पहचानेगा। उसकी दृष्टि में तो जैसा दिखता है वैसे ही दिखेगा, तो कैसे पहचानेंगे उसको? बोलो, पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं। वही नहीं है तो उसको कौन पहचानेगा? और पहचानेगा तो वो उसका जो आभास मात्र दिखता है वो दिखेगा, आभास दिखेगा। नहीं है ऐसा है नहीं, वो तो दिखेगा। चिदाकाश तो दृष्टि का विषय नहीं है, मुश्किल।
मस्जिद भी नहीं है, न सदाशिव भी नहीं है, न ईश्वर भी नहीं है, न कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। तो सीधा कैसे मस्जिद तो ही नहीं, वो मस्जिद नहीं है और कुछ नहीं है, दूसरा भी कुछ नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है? सीधा का है और जो दिखता है वो कुछ नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? कुछ नहीं है तो पहचान नहीं सकते, सीधा का को पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो आभास का विषय नहीं है। दृष्टा है वो तो आभास है, साक्षी भी आभास है। सीधा का तो साक्षी का भी, सूर्य का विषय नहीं है। तो ऐसा होगा, वसित दिखता है या सदाशिव दिखता है या राम दिखता है, तो कैसे पहचानेंगे? बोलो, कैसे पहचानेंगे? सुना? कैसे? वो तो नहीं है, तो नहीं है को पहचान नहीं सकते दृश्य दृष्टि। दृश्य दृष्टि साक्षीपन से पहुंचा हो तो भी उसका विषय चिदाकाश नहीं है, चिदाकाश भी पहचानने का विषय नहीं है। चिदाकाश है, उसको कैसे पहचानेंगे? और यहाँ कुछ नहीं रहा है, कोई नहीं रहा है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, तो उसको कैसे पहचानेंगे? नहीं है उसको कैसे पहचानेंगे? है उसको भी कैसे पहचानेंगे? साक्षी तक पहुँचेंगे तो भी नहीं पहचानेंगे कि चलो भाई मैं अहंकार का साक्षी हूँ, तो मैं अहंकार नहीं, ऐसा तक जा सकते आप। फिर मैं छोड़ सकता हूँ, कारण दे नहीं, मैं समष्टि का भी साक्षी हूँ, समष्टि को भी समष्टि भी नहीं, समष्टि वैसी साक्षीपना तक जा सकते हैं, लेकिन आपका साक्षी का सीधा विषय नहीं हो सकता। तो जहाँ साक्षी भी नहीं है, अनंत संपूर्ण दृष्टा दृश्य, अनंत संपूर्ण, अनंत समष्टि दृष्टा, अनंत समष्टि सत्य भी नहीं है, तो ऐसा फिर भी दृश्य भासता है जैसे वैसे सदाशिव वैसे राम, तो वो नहीं, कुछ नहीं है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि कुछ नहीं है? चिदाकाश को भी कैसे पहचानेंगे? क्योंकि पहचानने वाला ही नहीं है, उसमें तो पहचानने वाला भी नहीं है। आप सिद्ध हो जाओ तो भी आपका विषय नहीं है, आप विवेक समाधि सिद्ध हो जाओ तो भी आपका विषय नहीं है, आप आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार हो जाओ तो भी वो आपका विषय नहीं। कैसे पहचानेंगे? सब कुछ है तो कैसे पहचानेंगे? कुछ नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? सब कुछ है ही, सब कुछ है, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? और जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? ये तो एकदम लास्ट है ना, प्रकाश के हिमालय का एवरेस्ट एकदम। बोलो, पॉसिबल ही नहीं। जो कुछ नहीं है वो सब कुछ है को भी नहीं पहचान सकता है और कुछ नहीं है को भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि कुछ नहीं है को तो वो सब कुछ मानता है, कुछ नहीं है वो तो सब कुछ नहीं है, उसी को सब कुछ है मानता है, और सब कुछ है वो कुछ नहीं है मानता है, क्योंकि वो तो पहचान ही नहीं सकता। ये सब शास्त्रों गुरु में है, साक्षात्कारियों में क्यों? पहचानने वाला तो कुछ नहीं है, और वो तो कुछ नहीं है को सब कुछ है मानता है, और सब कुछ है को कुछ नहीं है मानता है। देखिए उसका तो उसको कहने का तो पूछने का, उसको पूछने का या कहने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है।
जानता हूँ। जाओ, तो सब क्या कहें, मैं जानता हूँ, मैं मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ? मैं बहुत जोर करता हूँ लेकिन मेरी चलती नहीं। मैं गोता खाता हूँ। मैं सब जानता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना जान सकता हूँ। मैं सब जानता हूँ लेकिन मेरी चलती नहीं है ना। मैं बहुत जोर लगाता हूँ लेकिन मेरी जोर निकल जाता है। मेरी चलती नहीं है, परपोटा फूट जाता है। इतना जान सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा। बस तो उसकी तो लिमिट आ गई, मेरी चलती नहीं। बहुत ट्राई करता हूँ, बहुत मस्ता हूँ लेकिन मेरी चलती नहीं। बस उसकी हद आ गई, लिमिट। तो अश्विन प्रभु कितने निर्मल है, बका प्रभु, सत्य प्रभु, उसका दर्शन देना चाहिए। तो सरल कैसे होना चाहिए, कि अहंकार गिरता जाता है, अंतर में उसका खिंचाव कम होता है, अहम गिरता जाता है, ऐसा है ना। संसार में खिंचाव कम होता है, फिर यहाँ सहज प्रकाश और शांति होती है। दिल बात उसने बताया, संसार का खिंचाव कम, आकर्षण कम होता है, ऐसे तो फिर हम गिरता जाता है, ऐसा बोलो। फिर यहाँ सहज प्रकाश और शांति होती है। तीनों मैंने जनक प्रभु भी, जनक राजा ने बेचते उसमें सब आए, तो कैसा सच्चा बोल दिया, हमको नहीं मिला, 36 ही मिला, तो 37 नहीं। देखो कैसे वस्तु में सब कुछ जाता है। डॉक्टर बोला मुझे नहीं मिला है, इन्होंने को इतना दिन हुआ दिया, सब खोटे हैं। तो इसका यहाँ का कोई प्रकाश की शांति नहीं दिया, तो अलग जाना है। आगवा में लाइन खाली कर दे, ये तो गलत आना चाहिए। ये बनाने जैसा था उनको मालूम नहीं, मतलब 17 हार्ट पर रखने के लिए दिए। शिव पूर्वम बाजार जा रहा हमारा ईश्वर से यंत्र। अगला पूरा देने योग्य था, ये देखा ना, ये बराबर है हार्ट पर। ये देने योग्य था, बनाने योग्य था, तो एक ना एक नहीं है, एक ना एक नहीं है। अच्छा दूसरा एक बताते हैं, दूसरा एक दो बात बताते हैं। ये सीधी लाइन ले लेना, ये फिर देखो
ये ऊपर की जो 3 लाइन है जो, हाँ तो ये नीचे की जो 5 लाइन है वो सब आगे आगे से स्ट्रेट कर देना। हाँ बराबर। ये 3 वैसे वैसे आप 5 भी इसके नीचे से ले लेना, समझे? और ये लाइन सीधी कर देना। हाँ ये हाँ બીજું બી એક આ સિવાય બીજા પોતા છે ને એમાં પેલામાં નીચે પાઇપલાઇન કરી દેવાનું सबसे बड़ा तो तो देखो ये देखो आपके पास है ना, सबसे बड़ा हाँ एक लाइन का सेंटर वो कुछ मालूम नहीं पड़ा, कुछ है नहीं कुछ है और कुछ है ही है, उसको ऐसे पहचान। कुछ नहीं है उसको मालूम पड़ेगा ही नहीं, और सब कुछ है उसको मालूम पड़ना नहीं है, मालूम पड़ना नहीं, कुछ नहीं है उसको मालूम नहीं है, फिर उसको मालूम पड़ने का सवाल ही नहीं। और सब कुछ है मालूम पड़ने का सवाल नहीं, सब कुछ है ही सब कुछ है, कुछ नहीं वो सब कुछ नहीं है। तो मालूम नहीं पड़ता है वही बताता है कि कुछ नहीं है, पहचानना और मालूम पड़ना नहीं है वही बताता है कि वो सब कुछ है। मालूम पाड़ना नहीं है, सब कुछ है ही सब कुछ है, तो उसको अपने में अपने को मालूम पाड़ना नहीं है, वो तो परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसको अपने में अपने को मालूम पाड़ना नहीं है, वो उसकी पहचान। और जो कुछ नहीं है तो उसको मालूम नहीं पड़ता है, तो वही सिद्ध करते हो कुछ नहीं है ही, वो कुछ नहीं है, वो मालूम यही मालूम ऐसा ही मालूम पड़ेगा और क्या मालूम पड़ेगा। और यदि आपको हम दिख रहे हैं तो हमको कैसे मालूम पड़ता है, तो ऐसे ही मालूम पड़ता है कि परम चिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो सब कुछ है ही सब कुछ है, तो वो तो है ही, तो मालूम पड़ना नहीं, वही इसका लक्षण है ना। सब कुछ है ही सब कुछ है, तो उसका लक्षण सब कुछ है ही सब कुछ है, और मालूम नहीं पड़ता है तो वो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, वही उसका लक्षण है। नहीं समझे कैसा कैसा मालूम पड़ना ही नहीं, सब कुछ नहीं है तो सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ है वो सब कुछ ही है। तो उसमें मालूम पड़ना है, परम चिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसको अपने में अपने को मालूम पड़ना है। तो ऐसा है, यदि आप हमको देखते हैं तो यहाँ तो ऐसा है, हम दूसरे का नहीं कहते, और मालूम नहीं पड़ता है वही बताता है कि वो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, वो वही उसका लक्षण है। और सब कुछ है ये सब कुछ है वही उसका लक्षण है। कैसा है कैसा बोलो? सब कुछ नहीं है वही सब कुछ है, उसका ही लक्षण। सब कुछ है वही सब कुछ है, वही उसका ही उसका लक्षण। और कुछ नहीं है का लक्षण, कुछ नहीं है कुछ है नहीं है वही उसका। लेकिन उसका लक्षण क्या? उसका लक्षण मालूम पड़ना नहीं है, उसका लक्षण मालूम पड़ता नहीं है। ये प्रसाद दो। मालूम पड़ना नहीं है वो उसका लक्षण, मालूम पड़ता नहीं है वो इसका लक्षण। बोलो ये बार प्रकाश में कुछ बाकी? ये बोलते हैं कि मालूम पड़ा नहीं वो क्या है, तो वही उसका लक्षण, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो कुछ नहीं का लक्षण क्या? मालूम पड़ता नहीं है। और परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, उसका लक्षण मालूम पड़ना नहीं है। वो अपने में अपने को मालूम पड़ना है, सबसे बड़ा सब कुछ है। ये कहाँ पहना बोलते हैं ना, पहना निकाल दिया क्या? अच्छा वो ले गए। ए दूसरे को मत देना बोले ना। इधर करना तो कागज कराऊं। क्लियर है? लक्षण क्लियर हुआ? और मालूम पड़ना नहीं है, मालूम पड़ता नहीं हो गया। अपना ये तो क्लियर करा दो एवरेस्ट वाला। क्या बोलते हैं? और सब फ्रेम के लिए दे दिया कितना?
सब 41 42 42 इनको प्रसाद दिया। ये लगे नहीं, लगा लगा नहीं ना, प्रसाद दिया। हाँ जी। फिर ये हम दिख रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है, ये हम दिख रहे हैं। तो हम सब बताते हैं, समझाते हैं, माने प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियर तो किया हमने। तो अभी ये हम दिख रहे हैं, इसकी पोजीशन क्या है, ये सब मालूम पड़ना नहीं है, वो उसका लक्षण। मालूम पड़ता नहीं है, वो इसका लक्षण। सब कुछ एक का लक्षण क्या है, मालूम पड़ना नहीं। अरे सब कुछ है, तो इसके सिवा कुछ नहीं, मालूम पड़ता नहीं, वही उसका लक्षण। फिर उसमें ये हम दिख रहे हैं, ये दृष्टादृश्य दिख रहा है पट, उसमें इसका लक्षण पोजीशन क्या है, बोलो बोलो। अभी उसका लक्षण बताया, सब कुछ है का कि मालूम पड़ना नहीं, और कुछ नहीं का लक्षण बताया कि मालूम पड़ता नहीं। इसमें ये परस्पर दृष्टादृश्य या साक्षी साक्ष्य में ये जो दिख रहा है, उसका पोजीशन क्या है, बोलो, बताए। नहीं तो आप बताओ, नहीं तो हम बताए। अनंत समष्टि दृष्टादृश्य, अनंत समष्टि साक्षी साक्ष्य है ही नहीं। अपीयरेंस समष्टि टोटालिटी में अपीयरेंस है ही नहीं, बराबर है। तो है ही नहीं में जो दिखता है वो भी है ही नहीं। पोजीशन किस में दिखता है, जो है ही नहीं वो दृष्टादृश्य साक्षी साक्ष्य में, तो वो है ही नहीं समझे। टोटालिटी में रियलिटी, परम शांति जो है सो है। टोटालिटी में अपीयरेंस, परम शांत है ही नहीं। टोटालिटी में रियलिटी, सबसे बड़ा सब कुछ है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। टोटालिटी में अपीयरेंस है ही नहीं। अनंत समष्टि है ना, अनंत समष्टि दृष्टादृश्य, अनंत समष्टि साक्षी साक्ष्य। तो ये पोजीशन तो वो जो नहीं है ही नहीं। वो दृष्टादृश्य साक्षी साक्ष्य सापेक्ष है, ये दिखना। तो वो अनंत समष्टि दृष्टादृश्य साक्षी साक्ष्य मैंने टोटालिटी में अपीयरेंस है ही नहीं। परम शांत, इसलिए परम शांत है ही नहीं। जो नहीं है उसके सापेक्ष, जो दृष्टादृश्य सापेक्ष साक्ष्य परम शांत है ही नहीं, उसके सापेक्ष है तो है ही नहीं। अच्छा, अभी सबसे बड़ा सब कुछ है, परम चिदा का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो है ही। दृष्टादृश्य साक्षी साक्ष्य सापेक्ष पोजीशन तो वही नहीं है। दृष्टादृश्य साक्षी साक्ष्य नहीं है, तो उसको जो दिखता है वो है ही नहीं। और परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है ही। तो हम है ही, तो अपीयरेंस नहीं है, अपीयरेंस है ही नहीं, और रियलिटी है ही। तो परम पिता का परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम पिता का परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है ही। महापिता का ज्योति, महाधातु, महासामान्य, महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदा का परम कैवल्य, परम, ये दृश्य है ही नहीं। और सबसे बड़ा सब कुछ है, महाचिदा का सबसे बड़ा सब, परम चिदा का सबसे बड़ा सब कुछ है ही। तो है ही नहीं और है ही, खाली हाँ मैं से जान रहे हैं, अंतःकरण से जान रहे हैं, तो जानने में नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं है। नहीं ऐसे जानेंगे तो वो नहीं है। और साक्षी या दृष्टा से जानेंगे तो साक्षी दृष्टा भी नहीं है, इससे भी नहीं है। और है ही को है ही जानेंगे
वो नहीं से नहीं जानने में आता है ही, वो है ही से जानने में आता है, प्रकाश प्रकाश से जानने में आता है, वो अंधकार से नहीं जानने में आता है, आभास से नहीं जानने में आता है ही से है जानेंगे तो है ही जानेंगे, नहीं है से है ही जानने जाएंगे तो नहीं क्लियर है। क्लियर। साक्षी से नहीं जानेंगे, दृष्टा दर्शन दृष्टा से नहीं जानेंगे, नहीं है तो नहीं इसको जानेंगे। साक्षी साक्षी नहीं है, दृष्टा से दृष्टा उससे नहीं जानेंगे, और है ही से है ही जानेंगे। अभी कैसे जानेंगे, अभी यहाँ से ऊपर लेते हैं तो परम चिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, और अनंत समष्टि दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य परम शांत माने ही नहीं, वो परम शांति अनंत पूर्ण परम चिता का परम शांति तो है ही, बराबर है कि नहीं। तो है ही है ही तो है ही तो स्वसंवेद्य है, महाचिता का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, तो दोनों बात आ गई, विधि मुख से और निषेध मुख से। स्वसंवेद्य विधि मुख से स्वयं प्रकाश है, और स्वसंवेद्य अपने से अनुभव में आने वाला, तो है ही को अपने को अनुभव करना नहीं है ही का अनुभव है ही है, इसलिए है ही। ऐसा बोले कि है ही को है ही प्रकाश से पहचाना जाता है, तो है ही से पहचाना जाता है, तो कैसे है ही है, वही है ही का अनुभव है, स्वसंवेद्य अपने से अनुभव में आने वाला है। और वो अनंत समर्थित अनंत समर्थित साक्षी साक्षी परम शांति, और ये परम शांति है ही अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, तो है ही से पहचाना नहीं है, क्योंकि स्वयं हाँ है ही स्वसंवेद्य, उसके लिए स्व अपने से अनुभव में आने वाला। उन्होंने सदाशिव वशिष्ठ को कहा लास्ट में 42वां सर्ग में कि चैतन्य का अनुभव चैतन्य से दूसरा चैतन्य का अनुभव नहीं है, तो चैतन्य का अनुभव चैतन्य, तो वो सबसे बड़ा है ही, सब कुछ है ही का अनुभव है ही है। अच्छा, फिर है ही नहीं तो सहज निर्विकल्प, सहज नहीं है विकल्प जिसमें है ही नहीं, तो एक ही जगह है ही और है ही नहीं दोनों क्लियर हो गए, विधि मुख से निषेध मुख से, विधि मुख से पॉजिटिवली नेगेटिवली विधेयात्मक निषेध। तो ये है ही परम चिता का सबसे बड़ा सब कुछ है ही स्वसंवेद्य, महाचिता का स्वसंवेद्य। और ये जो अपीयरेंस दृष्टा दृश्य और साक्षी साक्ष्य तो है ही नहीं, तो कैसे सहज निर्विकल्प कि जो है ही, तो सहज नहीं है विकल्प जिसमें, तो यह है ही नहीं, दोनों एक ही साथ एट ए टाइम सिद्ध होते हैं, जल है और तरंग नहीं है ऐसा, तो है ना, ये होता है परम चिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो स्वसंवेद्य और दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य, तो सहज निर्विकल्प, सहज नहीं है विकल्प जिसमें। बोलो किसको साक्षात्कार करना है, किसको निर्विकल्प समाधि सिद्ध करना है, किसको आत्म साक्षात्कार, किसको ब्रह्म ज्ञान करना है उसको या नहीं है ही नहीं उसको, रियलिटी को या अपीयरेंस को, पूर्ण मतलब पूर्ण, परम ज्योति अनंत पूर्ण ही अनंत पूर्ण है। ये पढ़ा था ना सब, ये पढ़ा लो बैठो, परसों का और कल का, अभी वचनामृत बन रहा है, क्लियर होता है ही, वो है ही से कैसे जाना जाता, तो स्वयं ज्ञान है, स्वयं अनुभव है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं परम चिता का सबसे बड़ा सब कुछ है ही का अनुभव है लेकिन नहीं है वो कैसे नहीं है ही नहीं, वो कैसे है ही नहीं, क्योंकि है ही उसमें दो वस्तु नहीं है ही में दो नहीं है ही और नहीं, है ही नहीं,
जैसे सूर्य में दो नहीं है, सूर्य और अंधकार, सूर्य और अंधकार। सूर्य है ही स्वयं, सूर्य को अपना अपने में अपना अनुभव ऐसा अलग दूसरा संभव है। सूर्य सूर्य ही है, जैसे परमपिता का सबसे बड़ा सब कुछ है तो है ही, पर है ही में है ही और नहीं है ही नहीं दो है। जैसे सूर्य में सूर्य और अंधकार दो है, तो है ही में है ही और है ही नहीं दो है, कि है ही है ही है। बोलो क्या कहना है? पतंग चगाओ पतंग, कल उत्तरायण है। नाकों में से एक दो काट के दो मात्र में हाथ उठाओ। वो बताए, सब बताए, वो सीधी लाइन लेने का, हाँ बताइए। फिर वो सब